हमने श्रवण किया, सुना। इस सप्तम स्कंद की कथा को सुखदेव भगवान ने यहाँ पर विराम किया। आइए अष्टम स्कंद में प्रवेश करें, जिनमें मनुमंत्रों की चर्चा बताई जाए। मनुमंत्र किसे कहते हैं? मानवों के जब 1,000 वर्ष व्यतीत होता है तो ब्रह्मा जी के एक दिन, और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनुमंत्र। एक मनुमंत्र 72 चतुर्युगी के, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये जब 72 बार व्यतीत होता है तब जाकर के ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इंद्र बदल दिए जाते हैं। 100 वर्ष की आयु भी ब्रह्मा जी की है। एक बार इस 14 मनुमंत्र में महाराज सबसे पहला मनुमंत्र है स्वयंभू, ये स्वयंभू मनुमंत्र है। दूसरा मनुमंत्र है महाराज स्वारासी, तीसरा मनुमंत्र है औतम, चौथा मनुमंत्र है तामस, पांचवा है रैवत और छठा है चाक्षुष। भगवान ने एक बार चाक्षुष मनुमंत्र में हरि अवतार लिया। ध्यान से कथा सुनेंगे तो कथा समझ में आएगी। हरि अवतार लेकर के भगवान ने गज और ग्राह दोनों का उद्धार किया। कैसे उद्धार किया? सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई और कहा, परीक्षित, आसित गिरिवरो राजा स्त्रिया कूटयति विस्तृतः। एक बार महाराज एक त्रिकुट नाम का पर्वत है, उस पर्वत पर एक हाथी रहता है जिसका नाम है गजेंद्र। और ये गजेंद्र की 50 पत्नियां और 100 बच्चे हैं। आनंद पूर्वक ये हाथी रहता है और जंगल में बड़े बड़े हिंसक जीव जंतु भी रहते हैं। जंगल का राजा सिंह होता है, लेकिन ये हाथी इतना प्रभावशाली है, इतना प्रभावशाली है कि इस हाथी के प्रभाव से सिंह भी इसका मुकाबला नहीं कर पाता, नहीं कर पाता। तो महाराज एक बार गजेंद्र ने अपने पत्नियों को लेकर के, बच्चों को लेकर के और निकल पड़ा समुद्र में। और महाराज वहीं पर एक सरोवर था, उस सरोवर में स्नान करने लगा। स्नान करते करते महाराज उसमें कमल के पुष्प हैं, ये पुष्प तोड़ करके अपने हथनियों को दे रहा है, अपने बच्चों को दे रहा है। बार बार अपने सूंड में जल भर करके कभी अपने पत्नियों के ऊपर, कभी अपने बच्चों के ऊपर फिरा रहा है और महाराज आनंद ले रहा है। तब तक उसी जल के अंदर एक मगर है। मगर ने आकर के हाथी का पैर पकड़ लिया। और मगर ने जब हाथी का पैर पकड़ा तो हाथी ने सोचा, मुझे तो 100 हाथियों का बल है मेरे अंदर, और ये छोटा सा जल का जीव भला मेरा क्या कर सकता है? मेरा तो कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, ये छोटा सा जीव है। लेकिन महाराज सनई सनई देखते ही देखते ये हाथी का इतना जोर जबरदस्त पैर पकड़ा है कि महाराज थोड़े ही देर में चारों तरफ से ऊपर से रक्त बहने लगा। जब रक्त को इस गजराज ने देखा तब तो महाराज खींचना प्रारंभ किया, पैर खींचना प्रारंभ किया, बार बार खींच रहा है, परंतु महाराज पैर नहीं निकल रहा, निकल ही नहीं रहा। बार बार खींच रहा है, लेकिन गजराज तो इधर खींच रहा है, लेकिन मगर ने पैर को फिर खींच करके अंदर कर गजराज, गजेंद्र को लगा इस गजराज को कि अब बच्चों से सहारा मांगना चाहिए, पत्नियों से सहारा मांगना चाहिए। पत्नियों से कहा तो पत्नियों ने सूंड में सूंड मिला करके पैर खींचना प्रारंभ किया। फिर बच्चों से कहा, बच्चों ने भी सूंड में सूंड मिला करके पैर खींचना प्रारंभ किया। लेकिन कुछ देर के लिए तो ये हाथी बाहर आता है, फिर मगर पैर पकड़ करके अंदर कर देते। 2 महीने पर्यंत हो गए तो बच्चों ने कहा, पिताजी हम कब तक खींचते रहे, हमें भी तो भूख लगती है, प्यास लगती है, इसलिए अब हम नहीं टिक सकते। बच्चों ने संग छोड़ दिया। इस हाथी को लगा जिन बच्चों के लिए मैंने इतना किया, सर्वस्व किया, आज जब मेरा बुरा समय आया तो ये बच्चे छोड़ करके मुझे जा रहे हैं। पत्नियां खींच नहीं रही, पत्नियों ने भी हाथ जोड़ लिया, सरकार अब हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हमें भी जाना है। गजेंद्र रोने लगा, इन पत्नियों के लिए ही तो मैं इतना आनंद पूर्वक जी रहा था और ये भी हमें छोड़ करके जा रही हैं।
गजेंद्र को लगा कि ये संसार में रहने लायक नहीं। प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख में जग बांधो, को ना। सुख में आन सब ही मिल बैठत, रहत चहो दिस घेर। विपत पड़ी सब ही संग छाड़त, को नावत नेर। प्रीतम जान लियो मन माही। सभी होते हैं रिश्तेदार जब पैसा पास होता है, और गरीबी में वही छूट जाता जो रिश्ता खास होता है। इसलिए महाराज, जब आपके पास अमीरी का समय आता है, सुख का समय आता है, तो सारा परिकर, सारा समाज आपको घिरे रहेगा, और जब विपत्ति की समय आएगी तो अपने भी संग छोड़ करके चले जाएंगे। आज इस हाथी के साथ भी वही हुआ। जिन पत्नियों में, जिन बच्चों में मस्त होकर के, मतवाला बन करके आनंद पूर्वक रह रहा था, जब अंतिम समय आया और ग्राह ने जब पैर पकड़ा, मगर ने जब पैर पकड़ा और अपने आप को बचा नहीं पाया, तो पत्नियों से सहारा मांगा, बच्चों से सहारा मांगा, लेकिन सबने कहा सरकार हम आपके लिए मर नहीं सकते, इसलिए अब हमारा भी तो जीवन है, हमें भी तो भूख लगती है, प्यास लगती है। इस हाथी ने सोचा केवल गोविंद के अलावा और मेरा कोई रक्षक नहीं हो सकता। इस समय गोविंद ही हमारी रक्षा करेंगे। ओम नमो भगवते तस्मै यत् चित्यात्कम्। गोविंद को दोनों हाथ जोड़ करके बुलाया, हे गोविंद, अभी गो कहाँ ही था, बिंद तो बाद में किया, भगवान दौड़ पड़े। देखना, एक बार निष्ठा भाव से कोई भगवान को याद कर ले तो भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि भगवान अपने आप को भी रोक नहीं पाते। भगवान के वाहन है गरुड़। गरुड़ को अभिमान हुआ कि भगवान तो अब हमारे बिना रह नहीं सकते, हम ही तो लेकर के भगवान को उड़ते हैं। भगवान ने कहा गरुड़ तुम्हें अभिमान हो गया। भगवान ने अपने कनिष्ठता अंगुली को रख दिया, गरुड़ उड़ा नहीं पाए। भगवान ने कहा गरुड़ तुम अभिमान कर रहे थे, हमारी एक कनिष्ठता अंगुली को भी तुम नहीं उड़ा पाओगे। अरे गरुड़, तुम हमें नहीं उड़ाते, हम ही तुम्हें अपने जांघों में लेकर के उड़ते हैं। और महाराज भगवान इतने जोर से भगे, भगवान आए और आकर के उस ग्राह सहित गजराज को बाहर किया। और सबसे पहले दिव्य सुदर्शन चक्र से भगवान ने क्या किया, तो दिव्य सुदर्शन चक्र से आज भगवान ने इस गजराज का जो हाथी का जो पैर पकड़ा है महाराज, मगर का उद्धार प्रभु ने। अच्छा, बुलाया किसने? हाथी ने। अच्छा, कल्याण किसका हुआ? तो मगरमच्छ का। अच्छा, हाथी ने बुलाया तो हाथी का कल्याण पहले होना चाहिए, लेकिन भगवान ने पहले उद्धार किसका किया? मगर कर। देखो, संसार में भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन अपने से श्रेष्ठ जनों का, अपने से दिव्य जनों का, साधु महात्माओं का चरण पकड़ना प्रारंभ करो। जो चरण की सेवा करना प्रारंभ करते हैं, एक दिन गोविंद भी कृपा बरसाने वाले। इसलिए आज इस गजराज ने गजेंद्र का पैर पकड़ा। आज इस मगर ने किसका पैर पकड़ा? हाथी का पैर पकड़ा। और हाथी का पैर पकड़ते ही महाराज क्या हुआ? पहले हाथी का उद्धार बाद में हुआ, पहले इस मगर का उद्धार प्रभु ने कर। पहले मगर का उद्धार किया और दिव्य सुदर्शन चक्र से। ये मगर कौन है? तो ये पूर्व जन्म में हा हा हू नामक दो गंधर्व हैं। कई गंधर्वों में हमें हंसाने का काम करते हैं, उसी प्रकार से ये गंधर्व है हा हा हू नामक। इसमें हू नामक जो गंधर्व है, इसने एक बार एक ऋषि को स्नान करते हुए देखा, तो जाकर के महाराज अंदर से पैर पकड़ लिया। ऋषि डर करके भागे, अरे कौन है? तब कहा महाराज जी डर गए ना, डरा दिया मैंने मगर बन के। महाराज जी ने श्राप दिया, अरे मूर्ख, मगर बनने का इतना शौक, जा तो मगर ही बन जा। तब तो चिल्लाने लगा महाराज कल्याण कैसे होगा?
बोले इसी प्रकार से पैर पकड़ते रहना, एक दिन तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और ये जो हाथी है ये पूर्व जन्म में एक इंद्रद्युम्न नामक राजा है। इसने अगस्त ऋषि को देख करके प्रणाम नहीं किया, बाबा ने श्राप दे दिया, जाओ राजा होकर के भी झुकते नहीं, प्रणाम नहीं करते अपने से श्रेष्ठ जनों को, इसलिए तुम हाथी हो जाओ, गजेंद्र हो जाओ। तो बोला महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा? बोले हाथी तो तुम बनोगे, लेकिन भगवत स्मरण सदा तुम्हारे अंदर बना रहेगा। जिस दिन प्रभु को याद करोगे भगवान तुम्हें बचाने के लिए आएगा। वही आज इस हाथी ने भगवान का स्मरण किया, गोविंद आए, पहले मगर का उद्धार किया, बाद में प्रभु ने इस हाथी का उद्धार किया। आज इन दोनों ने भगवान की दिव्य स्तुति गाई। आइए हम सब भी भगवान की एक दिव्य स्तुति भाव से गाए। मगर ने आज प्रभु को बुलाया और गाया, हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन आरे। हे गोविंद हे
भगवान ने गज का भी उद्धार किया और भगवान ने इस ग्राह का भी, गज और ग्राह दोनों का कल्याण। इस प्रकार से भगवान ने चाक्षुष मनमंत्र में हरि अवतार लेकर के और गज ग्राह दोनों का उद्धार किया। भगवान ने एक बार और अवतार लिया महाराज सर्वाणी मनमंत्र में, और वो अवतार था मोहिनी अवतार। मोहिनी अवतार लेकर के भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया और दैत्यों को मरवाया। श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को ये कथा सुना रहे हैं। परीक्षित बैठ करके कथा सुन रहे। सुखदेव जी ने कहा, राजन, एक बार दुर्वासा ऋषि वैकुंठनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए गए, और जब वहां पर गए वैकुंठनाथ भगवान विराजमान थे। जाकर के प्रणाम किया, गले में एक माला डाल दिया वैकुंठनाथ भगवान। दुर्वासा जी को माला बहुत प्यारी थी, अच्छी लगी। सबसे दिखाए जा रहे हैं, देखो देखो कैसी माला लग रही है। सब कह रहे हैं बहुत बढ़िया माला है। देवराज इंद्र को माला पहनाया, लेकिन माला का महत्व सभी नहीं समझते। देखो पुष्पैर्यतु बस्ते लक्ष्मी, लक्ष्मी कहाँ रहती हैं? बोले फूलों में रहती हैं, इसलिए फूलों का अपमान मत करो, अपराध मत करो। फूल का जो अपराध करते हैं, अपमान करते हैं, लक्ष्मी वहां उस घर में नहीं रहती। इसलिए जब हम देवताओं को फूल चढ़ाएं तो कई लोग अपने घर में पूजा करते हैं, पाठ करते हैं और फूल देवताओं को अर्पित करते हैं, और फिर वो फूल मुरझाते रहते हैं, उस फूल को उठाते भी नहीं। तो मुरझाया हुआ पुष्प जब देवताओं पर चढ़ता है तो देवता भी नाराज होते हैं। इसलिए सुबह फूल चढ़ाएं और संध्या कालीन में फूल जब मुरझा जाए तो उस फूल को कहीं अच्छे जगह पर रख दें, स्थिर रख दें, ताकि फूल आपके घर में सूखने भी न पाए। इसलिए लक्ष्मी पुष्प में रहती हैं और पुष्पों का अपराध नहीं होना चाहिए, अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुष्पैर्यतु बस्ते लक्ष्मी, लक्ष्मी फूलों में रहती है। इंद्र ने फूलों का अपराध किया, पहनाया माला, अपने हाथी को पहनाई और हाथी ने उस माला को तोड़ दिया। दुर्वासा जी ने देखा तो क्रोध आया। दुर्वासा जी ने कहा कि इंद्र ने माला का अपराध किया, इसलिए जाओ तुम लक्ष्मीहीन हो जाओ, श्रीहीन हो जाओ। श्राप लगी, और जैसे ही श्राप लगा तो दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी ने जाकर के अपने चेलों दैत्यों से कहा, राक्षसों अब कर दो स्वर्ग पर आक्रमण, जितना जल्दी हो सके। इस समय स्वर्ग के देवताओं के ऊपर श्राप लगा। दैत्यों ने लाठी बल्ला लेकर के स्वर्ग पर आक्रमण किया। आक्रमण करते ही महाराज स्वर्ग के समस्त देवता स्वर्ग छोड़ करके फरार हो गए। त्राहिमाम करते करते भगे। ब्रह्मा जी से कहा तो ब्रह्मा जी कहे चलो विष्णु भगवान के पास। सारे देवता पहुंचे, सरकार अब हमारा स्वर्ग चला गया, हम क्या करें, कहाँ रहें? तो कहा कि देखो भाई, फिर से स्वर्ग की संपदा प्राप्त करना चाहते हो तो एक कार्य करना पड़ेगा। तुम सब मिलकर के करो समुद्र मंथन, और समुद्र मंथन से निकलेगा अमृत। अमृत पी करके तुम सब देवता बलिष्ठ हो जाओगे, और बाद में होगा क्या? बाद में ये समस्त राक्षसों का तुम सब संहार कर देना। जाकर के समुद्र मंथन के लिए तैयार हुए देवता, लेकिन देवता बोले सरकार इतना बड़ा समुद्र मंथन कैसे हो पाएगा, हमारे बस की बात नहीं। तो बोले इसके लिए दैत्यों का सहारा ले लो। देवता बोले सरकार ये दैत्य हमारे जन्मों के दुश्मन, और हमारा सहयोग कैसे करेंगे, कैसे हमारा सहयोग करेंगे समुद्र मंथन में? बोले देखो, अगर किसी से कुछ काम बनवाना हो तो गधा को भी दादा कहना पड़ता है, बाप कहना पड़ता है। उसी प्रकार से ये दैत्य है। इसलिए देवताओं, जैसे अहि ने मूषक के साथ मित्रता करी, उसी प्रकार से तुम सब देवता भी मिलकर के इन दैत्यों के साथ मित्रता कर लो। बोले महाराज कैसे मित्रता कर ले? भगवान ने समझाया और कहा देखो भाई, एक समय की बात है कि महाराज जैसे अहि ने मूषक के साथ मित्रता करी, उसी प्रकार से तुम सब भी मिलकर के मित्रता करो। बोले महाराज कैसे मित्रता? तब भगवान ने समझाया, अरयो पीति संदेवा सती कार्य गौरवे अहि मूषक बद देवा
हास्यम पदवी गतो। अरे यो पीति संदेवा, जैसे अहि ने मूसक के साथ मित्रता करी, वैसे ही तुम सब देवता दैत्यों के साथ मित्रता करो। अहि ने कैसे मित्रता कर? भगवान ने कहा एक बार की बात है, एक सेठ जी थे और सेठ जी का नित्य प्रतिदिन का नियम था कि अपना कपड़ा प्रेस कर करके सेठ जी काट के पिटारी में रखा करते थे। एक बार अपना कपड़ा प्रेस किया और काट के पिटारी में रखा, तब तक सेठ जी ने पिटारी बंद करना भूल गए। इतने में एक चूहा राम जी पिटारी के अंदर समा गया। देखते ही देखते उस चूहे का गंध पा करके एक सर्प भी पिटारी के अंदर चला गया। सेठ जी को ध्यान आया, भैया पिटारी तो खुला है, दौड़ करके गए और जाकर के पिटारी को बंद कर दिया। अब भैया चूहा थर थर सांप को देख करके कांप रहा है और सर्प बेचारा जिह्वा लपलपा रहा है, बढ़िया आहार मिल गया। लेकिन सर्प ने सोचा मैं तो इसे खा लूंगा, लेकिन मैं भी तो पड़ा पड़ा मर जाऊंगा, इसलिए क्या करूं? तो सर्प ने चूहे को प्रणाम किया, मामा जी प्रणाम। चूहा प्रसन्न हो गया, वाह भांजे कहां से आ गए? अरे मामा जी आजकल नहीं जानते, हम समस्त सर्पों ने एक मीटिंग किया। मीटिंग ये किया है कि आज के बाद चूहों को खाना बंद। चूहा बोला क्यों? क्योंकि हमारे लिए आप सब मिलकर के पहने पहने दांतों से बिल खो देते हो और उसी बिल में हम सर्प जाति आराम पूर्वक रहते हैं, तो चूहा की प्रजाति नष्ट हो जाएगी तो हमारे लिए घर कौन बनाएगा? इसलिए सरकार हम सब मिलकर के घर बना, आप सब मिलकर के घर बनाते हो, हम आनंद पूर्वक रहते हैं। चूहा बड़ा प्रसन्न हो गया, बोला भांजे तूने तो मेरे मुख की बात छीन ली। सर्प बोला मामा जी हम भी तो पिटारी के अंदर पड़े पड़े मर जाएंगे। तो बोला भांजे अभी मैं चमत्कार दिखाता हूँ। चूहा धीरे धीरे पहने पहने दांतों से पिटारी के अंदर छेद कर दिया और छिद्र जैसे ही किया सर्प बाहर आया और बोला मामा जी आप भी बाहर आ जाओ। चूहा जैसे बाहर आया सर्प ने टप से पकड़ लिया। सर्प ने जैसे ही पकड़ा चूहा भगा। अरे भांजे क्या कर रहे हो? सर्प ने कहा जब तक पिटारी के अंदर थे तब तक रिश्तेदारी थी, पिटारी से बाहर हो गए तो सारी रिश्तेदारी खत्म। उसी प्रकार से भगवान देवताओं को समझा रहे हैं कि तुम सब मिलकर के दैत्यों के साथ मित्रता करो, समुद्र मंथन होगा, अमृत निकलेगा, तुम सब पी करके बलिष्ठ हो जाना और दैत्यों का संहार कर देना। देवता गए और जाकर के लंबा चौड़ा दंडवत किया दैत्यों का। दैत्य बोले अरे भाई लड़ने भिड़ने नहीं आए, क्या बात है? बोले क्यों ना हम देवता और दैत्य मिल करके करें समुद्र मंथन। समुद्र में मंथन से निकलेगा अमृत और अमृत निकलेगा तो देवता भी बलिष्ठ हो जाएंगे, दैत्य भी बलिष्ठ हो जाएगा। लड़ने भिड़ने वाला कोई नहीं मिलेगा और ना ही कोई मरने वाला। दैत्यों को नीति पसंद आई और दैत्यों ने भी मिलकर के समुद्र मंथन प्रारंभ किया। और समुद्र मंथन के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले रई चाहिए तब तो मंथन होगा, रस्सी चाहिए तब तो मंथन होगा। अब रई का काम कौन करेगा? तो सारे देवता और दैत्य मिलकर के गए मदराचल पर्वत के पास। अरे भैया मदराचल बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, आप भी चलो। मदराचल बोला ठीक है। जैसे ही मदराचल को देवता और दैत्यों ने उठाया, मदराचल का बैलेंस बिगड़ गया, मदराचल धड़ाम से गिरा। देवता भी खंडित और दैत्य भी खंडित। देवता बोले लो देख लिया ना, अब हम खंडित हो गए, क्या करें? भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा तुम सब छोड़ो हम ही रख देते। और भगवान ने अपनी कनिष्ठता उंगली पर धारण कर लिया। गिरिचारूढ़ पे गरुणे पदहस्तान के, कनिष्ठता उंगली पर ही धारण मदराचल को किया और ले जाकर के समुद्र के मध्य में रख दिया। लेकिन भैया अब रस्सी कहां से आई? तो बासुकी नाग को पकड़ा, आकर के मदराचल में लिपट गया और मंथन प्रारंभ करना प्रारंभ किया। इतने में महाराज जैसे ही मध्य में रखा मदराचल को, समुद्र के मध्य में मदराचल डूबने लगा। देवता चिल्लाए, दैत्य चिल्ला रहे अरे भैया डूब गया, अब कैसे होगा मंथन? इतने में भगवान खड़े हैं, भगवान विष्णु। भगवान विष्णु ने कश्यप अवतार ले लिया, कछुए का अवतार। बोल कश्यप भगवान और कश्यप अवतार लेकर के प्रभु गए और फिर से मंथन प्रारंभ हुआ। भगवान ने देवताओं से कहा देवताओं तुम सब फन की ओर लग जाओ, ब्रह्मनिष्ठ कुल में जन्म लिए हो। और भाई दैत्य तुम सब पूछ की ओर लग जाओ। दैत्य बोले अच्छा ये देवता ऊंचे खानदान के हैं और हम क्या नीचे खानदान के हैं? हमारे पिताजी एक हैं, कश्यप जी के हम दोनों पुत्र हैं। माताएं भले अलग अलग हैं लेकिन आप हमको नीचे खानदान वाले बना रहे। हम जब लगेंगे तो बासुकी के फन की ओर लगेंगे। देखो समाज में कुछ लोग उल्टा खोपड़ी के होते हैं।
बात सीधा समझाओगे तो उल्टी समझ में आए। देवताओं को भगवान ने कहा तुम सब फन की ओर लग जाओ, तो दैत्य बोले अच्छा ये ऊंचे खानदान के, हम नीचे खानदान के, हम जब लगेंगे तो फन की ओर लग। अब फन की ओर दैत्य लग गए, पूछ की ओर देवता। मंथन प्रारंभ हुआ। महाराज वासुकी ने अपना खूंखार छोड़ना प्रारंभ किया, विष छोड़ना प्रारंभ किया। जितने दैत्य खींच रहे थे सबके सब काले हो गए और देवता आराम से बैठ करके खींच रहे हैं। भगवान ने कहा दैत्यों को, दैत्यों और बन लो बड़े बाप के बेटा। अरे भैया जब हम कह रहे थे कि पूछ की ओर लग जाओ तब तो तुम फन की ओर लग, और सबके सब काले हो गए ना। देखो आनंद पूर्वक ये देवता खींच रहे हैं। देखो भैया बहुत बड़ा बनने में बहुत बड़ा झंझट है। जो जितना संसार में छोटा बन करके रहेगा उतना ही संसार में उसका कल्याण होगा। जो जितना बड़ा बन करके रहेगा उतना ही अपमान सहना पड़ेगा। तो बड़े बनने में बड़ा झंझट, छोटे बनने में कोई झंझट नहीं है। इसलिए कितना छोटा बन करके रहना चाहिए संसार में, कितना छोटा। तो महाराज राई के बीसो हिस्सा तापुनि पाछे 20 और तासे नन्हे भय रहो तब मिली है जगदीश। राई देखा है सरसों, सरसों का 20 हिस्सा कर दो, कितना छोटा सरसों होता है। 20 हिस्सा करके एक हिस्सा जितना छोटा होता है ना, उतना छोटा हिस्सा अपने हथेली में रखो और उतना छोटा बन करके संसार में रहो। क्योंकि छोटा बन करके रहोगे तो कोई आपको छेड़ नहीं सकता, कोई आपको छू नहीं सकता। और बड़ा बन करके रहोगे तो बड़ा झंझट है। अरे बड़े बड़े वृक्षों को तूफानों का भय होता है। नेक सा हवा आया, बड़े बड़े वृक्ष लद लद गिरने लगते हैं। लेकिन बेचारी दुर्वा को, दूब को कोई छू सकता है? चाहे जितना तूफान आ जाए, चाहे जितनी हवा बहे, दूब भी बेचारी वहीं पर स्थिर रहती है। उसका कोई बाल बाका नहीं किया। कोई पैर रख देता है तो दब जाती है और पैर उठा लेता है तो फिर खड़े हो जाती है। इसलिए बड़ा बनने में बड़ा झंझट। जितना छोटा बन करके रहोगे उतने संसार में कल्याण होगा। तासे नन्हे भय रहो तब मिली है जगदीश। और जितना छोटा बन करके रहोगे भगवान उतने जल्दी सहज भाव से प्राप्त हो जाते हैं। यही तो भगवान की उदारता है, यही भगवान की कुशलता। इसलिए देवता सब आनंद पूर्वक खींच रहे हैं और दैत्य सब महाराज सबके सब काले पड़ गए। देवताओं ने स्तुति किया भगवान की। हो बंसी वाले ओ बंसी वाले परिवार मेरा, परिवार मेरा, परिवार मेरा, परिवार मेरा, अरे तेरे सहारे बंसी वाले ओ बंसी वाले, बंसी वाले ओ बंसी वाले, परिवार मेरा, परिवार मेरा, परिवार मेरा, परिवार मेरा, तेरे सहारे बंसी वाले
गोचर है तो केवल संसार का, एक अकेला मैं बोझ परिवार का। थोड़ा बोझ मेरा, थोड़ा बोझ मेरा, थोड़ा बोझ मेरा, थोड़ा बोझ मेरा, तू भी उठा ले बंसी वाले, ओ बंसी वाले, ओ बंसी वाले। हरि भगवान खड़े हैं, देवता आनंद पूर्वक। समुद्र मंथन हुआ, समुद्र के मध्य से पहला मंथन में ही विष अग्नि प्रकट हुआ। विष प्रकट हुआ, विष को देख करके देवता और दैत्य दोनों घबराए। देखो ये समुद्र के मध्य से विष प्रकट हुआ। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जल चेतन जीव जहान। देवता सब घबराए, दैत्य सब भी गड़बड़ घबराए, महाराज ये विष को कहाँ रखा जाए। भगवान विष्णु खड़े होकर के बोले भैया इकट्ठा करो, विष पीने के अभ्यासी एक ही व्यक्ति है। वो कौन है? बोले महादेव हैं। इसलिए महादेव की शरण में चलो। देवता सब विष लेकर के भोलेनाथ के कैलाश की ओर बढ़े। बाबा कैलाश पर बैठे हैं। देवताओं ने जाकर के आग्रह किया, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्रायिणां शरणं पन्य देवास्तत्र समायता। हे देवादिदेव महादेव, त्रिलोक्य की विष अग्नि से आप रक्षा कर। बाबा ने कहा तो पिला दो मुझे। लेकिन बाबा के बगल में बैठी है भवानी।
भवानी जी से भोलेनाथ ने कहा देवी जी विष पी जाऊं? अब भैया कौन पत्नी अपने पति से कहेगी जहर पी लो मारा, कोई कहेगी? भवानी जी ने भोलेनाथ से कहा सरकार आप वही करो जिसमें सबका कल्याण हो। बाबा समझ गए सबका कल्याण मतलब हमें ही को पीना पड़ेगा। बाबा ने तुरंत अपने अंजुली को फैलाया और कहा लाओ इसमें विष रख दो। ततः कर्तनी कृत्यम व्याप्तम हाला हलम विषम अभक्ष्यान महादेव कृपया भूत भावना। भूत भावन भगवान भोलेनाथ ने कहा लाओ विष को डालो। जैसे ही विष पीना प्रारंभ किया बाबा ने, बाबा को याद आ गई हो मेरे हृदय में तो राम जी रहते हैं, कहीं विष पी लिया तो राम जी को बड़ा कष्ट होगा, क्या करूं? बमन कर दूं बाहर। लेकिन भैया बमन किया तो सारी सृष्टि जल जाएगी, इसलिए ना ही अंदर किया ना ही बाहर, कंठ में ही रख लिया। भोलेनाथ का नाम पड़ गया नीलकंठ। यच्चकारा गले नीलम तच्च साधु विभूषण। बाबा ने कंठ में ही धारण कर लिया, नीलकंठ नाम पड़ गया। और तब से जब से बाबा ने विष पिया है तब से बाबा का माथा बड़ा गर्म हो गया। भोलेनाथ अब गर्म माथा है। देवता बोले भैया माथा शांत कैसे किया जाए? तो बाबा के मस्तक पर चंद्रमा को धारण करवा दिया कि चंद्रमा में बड़ी शीतलता है। बाबा आप चंद्रमा को धारण करके रखिए कि मस्तक शांत रहे। फिर भी गर्मी शांत नहीं हुई विष पीने के बाद भोलेनाथ का, तो महाराज जटाओं में गंगा जी को धारण करवा दिया। हे गंगा मैया आप बाबा की गर्मी को शांत करें। फिर भी महाराज विष पीने के बाद बाबा की गर्मी शांत नहीं हुई। तब तो महाराज कंदर की गुफाओं में कैलाश में वास किया कि कैलाश में परम शीतलता है, बाबा आप यहाँ विराजिए। फिर भी गर्मी शांत नहीं हुई तो बगल में गौरा माता पार्वती को बिठा दिया। वहां बैठने के बाद बाबा परम शीतल हो गए, क्योंकि मां संग में वायांग बन करके बैठी हुई हैं। बाबा मस्त होकर के बैठे। अब देवता आए और दैत्य भी आए। मंथन प्रारंभ हुआ। उच्चई सर्वा नाम का घोड़ा प्रकट हुआ समुद्र के मध्य से। देवता बोले हम लेंगे, दैत्य बोले हम लेंगे। भगवान ने कहा देखो दैत्यों को दे दो। दैत्यों के राजा कौन है? बलि। फिर महाराज मंथन हुआ तो एवरावत हाथी निकला। देवता बोले हम लेंगे, दैत्य बोले हम लेंगे। भगवान ने कहा इस बार देवताओं को दे दो। फिर इस बार मंथन हुआ तो महाराज उसी समुद्र के मध्य से कौस्तुक मणि का प्राप्ति हुआ। देवता बोले हम लेंगे, दैत्य बोले हम लेंगे। भगवान ने कहा तुम ही तुम लेते रहोगे, हमको नहीं दोगे। इसलिए भगवान ने कौस्तुक मणि धारण कर लिया। इस बार मंथन हुआ तो श्री रमा भगवत परा लक्ष्मी मैया प्रकट हो गई। देवता बोले हम लेंगे, दैत्य बोले हम लेंगे। सभी दौड़ने लगे हमको लक्ष्मी, हमको लक्ष्मी, हाय लक्ष्मी, हाय लक्ष्मी चिल्लाने लगे। जितने भी साधु महात्मा बैठे हैं हजारों हजार वर्ष की तपस्या में, वो सब भी घबराए हमको चाहिए लक्ष्मी, हमको चाहिए लक्ष्मी। बाबा भोलेनाथ भी कैलाश पर बैठे हैं, चिमटा गाड़े खड़े हो गए हमको चाहिए लक्ष्मी। भैया लक्ष्मी से विहीन कौन रहना चाहता? सभी को लक्ष्मी चाहिए, सभी खड़े हैं। भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी जी जिसके गले में वरमाला डाल देंगे उन्हीं की हो जाएंगे। हाथ में वरमाला दिया। एक तरफ से देवता बैठ गए, एक तरफ से दैत्य बैठ गए, एक तरफ से साधु महात्मा बैठ गए। लक्ष्मी जी ने वरमाला लिया और संतों के बीच का लाइन प्रारंभ किया कि देखो भैया कोई तो पसंद आ जाए, जिसको दुल्हा स्वीकार कर लूं उन्हीं के घर रहूं। लक्ष्मी जी जैसे ही देव महाराज संतों की टोली में गई, आगे बैठे हैं भृगु जी महाराज। लक्ष्मी जी ने देखा वाह ये बड़े सुंदर हैं, यशस्वी हैं, तपस्वी हैं, लेकिन दाढ़ी थोड़ी रखते हैं, ठीक नहीं है, चलो आगे बढ़ो। और आगे बढ़ी तो महाराज कौन खड़े हैं? दुर्वासा ऋषि खड़े हैं। लक्ष्मी जी ने देखा वाह भैया ये बड़ी सुंदर हैं, यशस्वी हैं, तपस्वी हैं, लेकिन महाराज इनमें भी कसर है। कौन सी कसर? बोले गुस्सा नाक पर ही धरी रहते, बड़े जल्दी क्रोधित हो जाते, इनको भी रिजेक्ट करो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ी तो भोलेनाथ बैठे हैं। अरे भैया ये बड़े तपस्वी हैं, लेकिन भैया चिताओं का भस्म लगाते हैं, शमशान घाट में रहते हैं, नंगा ब्रह्मचारी बन करके रहते हैं, चलो इनको भी रिजेक्ट करो, आगे बढ़ो। सबको लक्ष्मी जी रिजेक्ट करते जा रही हैं। तब तक दूर खड़े नारायण दिख गए। लक्ष्मी जी ने देखा अरे भैया सब हमको चाह रहे हैं और ये कौन सा पुरुष है जो मुझे नहीं चाह रहा।
अरे चलो इसके पास चले, जाकर के देखा, वाह भैया ये बड़े यशस्वी हैं, तपस्वी हैं, लेकिन भैया इनमें भी थोड़ी कसर है। अब नारायण में कौन सी कसर दिख गई लक्ष्मी जी की? लक्ष्मी जी ने सोचा हम तो 1 घंटा से वरमाला लिए खड़ी हैं और इनको देख रही हैं, ये हमारे ओर एक बार भी नहीं देखते। लेकिन लक्ष्मी जी ने सोचा ये इनके अवगुण नहीं है, ये इनके गुण ही हैं। इसीलिए लक्ष्मी जी ने तुरंत वरमाला धारण करा दिया और जैसे ही वरमाला धारण किया देवताओं ने फूलों की वृष्टि प्रारंभ कर दी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायतनो हरि। लक्ष्मी जी ने जैसे वरमाला डाला, भगवान विष्णु प्रसन्न हो। देखना, लक्ष्मी जी के वरमाला डालने से ही भगवान प्रसन्न हो। जीवन में एक बात ध्यान रखना, आप जिसके पीछे जितना भागोगे वो चीज उतना ही आपसे दूर होता चला जाएगा। चाहे वो लक्ष्मी हो, चाहे वो पुत्र हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुत्री हो, कोई भी परिवार का सदस्य है, जिसके पीछे जितना भागोगे वो तुमसे उतना ही दूर होता चला जाएगा। और जिसमें तुम्हारी आसक्ति नहीं रहेगी वही तुम्हारे पीछे पड़ा रहेगा। ये संसार का नियम है। सारा संसार लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन भैया विष्णु ने कहा मुझे लक्ष्मी नहीं चाहिए। लक्ष्मी जी जबरदस्ती जाकर के गले लगे। उसी प्रकार से लक्ष्मी के पीछे जो जितना भागेगा, लक्ष्मी उतना उसके पीछे भागना प्रारंभ करती है। क्या? उससे उतना ही दूर होना प्रारंभ करती है। और जो लक्ष्मी को कभी कामना भी नहीं करता, लक्ष्मी उतने ही सटना चाहती हैं, उसे स्वीकार करना चाहती है। महाराज आज लक्ष्मी जी गले में वरमाला डाली, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु, अच्छा भगवान जब से लक्ष्मी जी ने वरमाला डाला, क्या तभी से लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की हुई? इससे पहले लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की नहीं थी। इससे पहले भी लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की ही थी। लेकिन लक्ष्मी जी ने एक बार चरण की सेवा प्रारंभ किया। इसकी चरण की सेवा, तो लक्ष्मी जी ने सेवा प्रारंभ किया भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु बोले क्या देवी क्या बात है? लक्ष्मी जी ने कहा सरकार, ये संसार के लोग 50-60 वर्ष के हो जाते हैं तो नाती पोताओं के साथ अपना अपना एनिवर्सरी मनाते हैं, है ना, शादी का सालगिरह। और हमारे लिए कोई शादी का डेट है नहीं, तो सरकार अपना भी तो एक शादी का डेट फिक्स होना चाहिए कि हम सब भी मिलकर के अपना अपना एनिवर्सरी मनाएं, शादी का सालगिरह। भगवान ने कहा देवी हम तो शाश्वत अविनाशी हैं, अपना कौन सा डेट होगा? लक्ष्मी जी ने कहा सरकार ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको एक डेट फिक्स करना ही पड़ेगा। तो जब समुद्र मंथन हो रहा था, उसी समय भगवान ने कहा देवी समुद्र को पिता मानो और समुद्र के मध्य में प्रकट हो जाओ और मुझे अपना पति बना लो, वर्ण कर लो। इसी कार्तिक महीने में लक्ष्मी जी प्रकट हुई। तो लक्ष्मी जी इसी कार्तिक के महीने में प्रकट हुई और प्रकट होकर के महाराज आज लक्ष्मी जी पुनः भगवान विष्णु को प्रभु ने धारण किया। लक्ष्मी जी ने धारण किया। तो लक्ष्मी जी का प्राकट्य उत्सव कब है? बोले कार्तिक के महीने में, कार्तिक की अमावस्या, जिस दिन हम दीपावली महोत्सव मनाते हैं। अच्छा दीपावली क्यों मनाते हैं जी? क्यों मनाते हैं दीपावली? हमारे बच्चों को यही शिक्षा दी जाती है कि राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके आए और जब विजय प्राप्त करके आए तो अयोध्या वासियों ने दीपावली का त्योहार मनाया। लेकिन भैया वास्तव में ये दीपावली का त्योहार कब मना? बोले लक्ष्मी का उस दिन प्राकट्य उत्सव का दिन है। लक्ष्मी जी उसी दिन अवतरित हुई, इसलिए अवतरण दिवस। इसलिए उस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने से, भगवान विष्णु के संग में पूजन करने से, देखो उस दिन लक्ष्मी जी का अवतरण दिवस भी है और उसी दिन विवाह का सुंदर विवाह उत्सव भी है। तो लक्ष्मी जी ने उसी दिन अवतरण भी लिया और उसी दिन भगवान विष्णु को वर्ण भी किया। इसलिए लक्ष्मी का उत्सव मनाया जाता है कार्तिक अमावस्या दीपावली। तो जो इस दिन लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं उनके घर में लक्ष्मी सदा बरकरार रहती है। अच्छा लक्ष्मी पूजा हम कब करते हैं? हमने कई ऐसे लोगों को देखा है
महाराज लक्ष्मी पूजा का उत्सव मनाते हैं। और कैसे? बोले महाराज 8-9 बजे तक पटाखा आदि फोड़ लिया और घर में 10 बजे तक भोजन करके और फिर खराटे लेना प्रारंभ कर दिया, है ना। अच्छा, लक्ष्मी जी कब आती हैं घर में? तो देखो लक्ष्मी जी का समय है, लक्ष्मी जी सुबह 4 बजे से लेकर के और रात्रि 12 बजे तक भगवान विष्णु की सेवा में रहती हैं। कहाँ रहती हैं? भगवान विष्णु की सेवा में। और कोई भी पत्नी अपने पति की सेवा में सुबह से लेकर के और रात्रि 12 बजे तक रहे, तो उस समय आप 9-10 बजे उसको बुलाओगे तो वो आएगी? आएगी? कभी नहीं आ सकती। इसलिए लक्ष्मी जी कब चलती हैं संसार में, कब भ्रमण करती हैं? तो लक्ष्मी जी संसार में भ्रमण करती हैं रात्रि 12 बजे से लेकर के और सुबह 4 बजे के बीच में। इसलिए जब भी लक्ष्मी पूजा करो तब कब करो? सुबह रात्रि 12 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे का बीच का जो समय है ना, वही समय है लक्ष्मी पूजा करने का। इसलिए उस समय जो अपने घर में लक्ष्मी पूजन करते हैं, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करते हैं, उस दिन लक्ष्मी उनके घर में आती है और एक बार चली आई तो फिर जाती नहीं है, लक्ष्मी जी का स्वभाव। इसलिए रात्रि 12 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे के बीच में लक्ष्मी पूजा करना चाहिए। लेकिन हम सब क्या करते हैं? 10-12 बजे तक सो जाते हैं और 12 बजे के बाद जब लक्ष्मी जी घर घर में प्रवेश करती हैं तो क्या देखती हैं? पूरा घर वाले अपने अपने घर में खराटे ले रहे हैं। तो लक्ष्मी जी जब घर में आती हैं, हम सब सोते रहते हैं, लक्ष्मी जी के स्वागत में कोई खड़ा नहीं रहता है, तो लक्ष्मी जी रहती हैं? नहीं रहती। लक्ष्मी जी उसी के घर में रहती हैं जो उस समय जग करके लक्ष्मी की प्रतीक्षा करता है, उसके घर में स्थिर हो जाता है, रह जाता है। ये है लक्ष्मी जी के सुंदर सा महाराज प्राकट्य उत्सव। अच्छा, लक्ष्मी किसके किसके पास टिकती है तो ये भी जान लो। अगर कोई अपार लक्ष्मी प्राप्त करना चाहता है कि लक्ष्मी उसे छोड़ करके ना जाए, तो 5 सूत्र जीवन में अपना लो। 5 सूत्र ध्यान से सुनो। लक्ष्मी किसको छोड़ के नहीं जाती? लक्ष्मी उसको छोड़ के नहीं जाती जो महाराज प्रतिदिन क्या बोले? प्रतिदिन साफ सुथरा वस्त्र पहनता है, जो सफाई के साथ रहता है और वस्त्र हमेशा धुल करके पहनता है। देखो वस्त्र, गरीबी अच्छी बात है, गरीबी में भले आपके वस्त्र फट जाए, लेकिन वस्त्र प्रतिदिन धुल करके पहनो। गंदगी लक्ष्मी को बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं। वहां तो दरिद्रता आ जाती है जहां गंदगी। इसलिए जो बढ़िया स्वच्छ वस्त्र पहनता है, लक्ष्मी उसे छोड़ के नहीं जाती। और दूसरा बोले जिसका दांत हमेशा साफ रहता है, लक्ष्मी जी का संबंध दांतों से भी है। जिसके मोती जैसे दांत होंगे, लक्ष्मी उतना ही उस पर प्रसन्न रहती है। तीसरा लक्षण है कम खाने वाला। जो मनुष्य कम भोजन करता है, जो जितना ज्यादा भोजन करेगा, लक्ष्मी उससे उतना दूर रहते हैं। कम खाने वाला मनुष्य, कभी भी भर पेट में अन्न मत खाओ। अगर 4 रोटी का भूख है तो 3 खाओ, 6 रोटी खाते हो तो 4 खाओ। भले 2 बार 3 बार खा लो, लेकिन एक बार में फूल भोजन मत करो। माताओं का आदत है अपने पतियों को भोजन कराने जाएं तो 4 रोटी का भूख है, 8 रोटी रख दिया और खाओ ना जी। और जिस दिन पति कम भोजन करे उस दिन महाराज नाराज भी हो जाते, शायद रूठे तो मनाने के चक्कर में और ज्यादा रख दिया। तो इसलिए ज्यादा भोजन न करें। जो अल्प भोजन करता है, लक्ष्मी उस पर प्रसन्न रहती है। चौथा क्या है? चौथा ये है महाराज कि जो प्रतिदिन सत्य का आचरण करता है। और 5वां क्या है? 5वां लक्षण ये है कि महाराज हम जितना धर्म कर्म में लीन रहेंगे, लक्ष्मी उतना ही प्रसन्न रहेगी। ये 5 लक्षण जिसके अंदर होंगे, लक्ष्मी उसे छोड़ती नहीं है, लक्ष्मी उसके पास रहती है, स्थिर हो जाती है। इस प्रकार से 5वां रत्न लक्ष्मी आई। 6ठा रत्न रंभा आदि अप्सराएं प्रकट हुई, स्वर्ग में रखा गया। 7वां रत्न महाराज परिजात कल्प वृक्ष स्वर्ग में रखा गया। 8वां आज महाराज अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी भगवान आए। देवता और दैत्य बोले हम लेंगे, दोनों ने झगड़ा किया। अमृत का कलश लेकर के दैत्य भगे, देवता भी गए।
और मोहिनी अवतार लेकर के भगवान आए और आकर के सबसे पहले देवताओं की ओर पिलाना प्रारंभ किया। उसी में एक दैत्य आकर के अमृत का पान किया। भगवान प्रकट होकर के उस दैत्य का उद्धार किया। उस स्वरभानु नामक दैत्य था, वही उसका सर राहु और धड़ केतु के रूप में अवतरित हुआ। भगवान ने इस प्रकार से देवताओं को राज्य दिलाया और आगे चल करके पुनः देवता सब अपना अपना स्वर्ग का आधिपत्य बनाए। दैत्यों ने फिर से तपस्या के बल से देवताओं पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद पुनः सब के सब देवता जो है फिर से स्वर्ग छोड़ करके फरार हो गए। अब देवताओं की माता अदिति ने जाकर के उस समय अपने पतिदेव कश्यप जी से याचना करी, महाराज किसी प्रकार से हमारे देवताओं को स्वर्ग मिले। कश्यप जी ने कहा, देवी पयो व्रत करो, ऐसा व्रत करो जिससे एक बलिष्ठ पुत्र की प्राप्ति हो। तो पयो व्रत किया। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहां पयो व्रतः। 12 दिन तक दूध पी करके जो दंपति इस व्रत को करते हैं, महाराज वो जैसा चाहते हैं वैसा पुत्र प्राप्त होता है। इनके घर साक्षात महाराज बावन भगवान का अवतार हुआ। बोल बावन भगवान। इनके गुरु जी हैं बृहस्पति जी महाराज, इनका उपनयन संस्कार हुआ बावन भगवान का। गुरुदेव ने कहा, देखो बावन, इस समय तुम्हारा अवतरण हुआ है और इस समय तुम्हें इसलिए अवतार लेना पड़ा है कि किसी प्रकार से देवताओं का कार्य तुम साधो। और यज्ञ कर रहा है बलि, बलि से जाकर के तीनों लोगों की संपदा मांग लो। बावन भगवान निकल पड़े बलि से संपदा मांगने के लिए। बलि यज्ञ कर रहा था, स्वाहा स्वाहा। बावन भगवान गए। बलि ने जब 52 अंगुल के बावन भगवान का दर्शन किया तो बलि से रहा नहीं गया। खड़ा होकर के बलि ने स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्म किम करमामते ब्रह्महर्षिणां तपः साक्षात् मन्ये किम वपुर्धर। आइए महाराज बैठिए, आपके आने से आज मेरा यज्ञ सफल हो गया। बोलिए महाराज कैसे आ गया? 52 भगवान 52 अंगुल के हैं। बलि से कहा, बलि मैंने तुम्हारा बड़ा नाम सुना है और क्यों न हो, तुम्हारे पूर्वजों में भी तो हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष हुए, जिनके डर से पूरी पृथ्वी कांपती रही। और उन्हीं के बेटा हुए प्रहलाद, जिन्होंने खंबे फाड़ करके नरसिंह भगवान को प्रकट कर दिया। उन्हीं के बेटा हुए विरोचन, विरोचन ने ब्राह्मणों को सर्वस्व दे दिया। और उन्हीं के बेटा बलि तुम हो। बलि तो देखने लगा ये 52 अंगुल का नन्हा सा ब्रह्मचारी और मेरे पूर्वजों के बारे में भी जानता। अरे महाराज कौन है आप और क्यों आए हो? मांगो क्या चाहिए? आज जो मांगोगे वही मिलेगा। 52 भगवान ने कहा, बलि मैं कुछ मांगने नहीं आया, जितने धर्मात्मा राजा तुम हो उतने ही संतोषी ब्राह्मण में भी हूं, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। बलि बोला, महाराज ब्राह्मण बड़ा संकोची होता है, इसलिए मांगो क्या चाहिए बोलो। 52 भगवान ने कहा, बलि अगर इतना ही कह रहे हो तो मांग लेता हूं। पदानि तीन दित्रेंद्र समीतानि पदा ममः। 3 पग भूमि दे दो। जैसे ही कहा 3 चरण भूमि दे दो, इतने में तो बलि जोर जोर से हंसने लगा। अरे 52 क्या मांग रहे हो? 3 पग भूमि। लोग पूछेंगे क्या कर रहे हो? दान। और दान भी कर रहे हो, इतना बड़ा राजा होकर के 3 चरण भूमि? अरे एक कमरा भी ठीक से नहीं बनवा पाओगे, इसलिए और कुछ मांग लो। 52 भगवान ने कहा, नहीं नहीं इतना ही चाहिए। तो बलि ने कहा, चाहिए तो जिधर मापना है माप लो, 3 चरण भूमि। बोला, ना ना 3 पग ही चाहिए और संकल्प करके दे दो। बलि ने कहा, अरे भाई क्यों जग हसाई करा रहे? अरे भैया माप लो जिधर मापना है। 52 भगवान ने कहा, बिना संकल्प लिए मैं नहीं दे सकता, ये मेरा स्वभाव है। बलि ने जैसे ही संकल्प लेना प्रारंभ किया, यज्ञ के आचार्य शुक्राचार्य जी बैठे हैं। शुक्राचार्य जी देखे ये 52 अंगुल का बौना जब से आया है, राजा को बड़ा प्रभावित कर रहा है, ये है कौन? जैसे ही ध्यान लगाया दौड़ करके गए। शुक्राचार्य जी ने बलि का हाथ पकड़ा, ए बलि कहीं तुमने दिया तो नहीं? बलि ने कहा, सरकार देने जा रहा हूं। अरे बलि बिल्कुल मत देना, ये पता है कौन आया है दान लेने के लिए? अरे कौन है सरकार? बलि ने कहा, अरे भैया तुम्हें पता नहीं ये कौन है? बलि ने कहा, गुरुदेव 52 होगा। शुक्राचार्य जी बोले, अरे भैया ये ना 52 है ना 53, हम तुम्हें बता रहे हैं। हे सबैरोचने साक्षात विष्णुरव्यासमायत। वो छलिया विष्णु है जो छल करके तुम्हारा 3 पग में सर्वस्व लूट लेना चाहता था। अब बलि तो घबराया, अरे सरकार वही विष्णु आया है छलने के लिए?
लेकिन बलि ने कहा गुरुदेव मैं सत्य का आचरण कर सकता हूं। सारा संसार विष्णु से मांगता है, लेकिन धन्य है आज राजा बलि कि विष्णु स्वयं मांगने आया है। इसलिए गुरुदेव आज मुझे देने दो, मुझे रोको मत। शुक्राचार्य जी ने मना किया, देख भैया भगवान ने यद्यपि धन दिया है तो धन को 5 तरीके से खर्च करो। धन का मतलब ये नहीं है कि तुम अपना सर्वस्व दान कर दो। भगवान ने धन दिया है तो 5 तरीके से धन को खर्च करो। जैसे मान लो 20,000 का महीना कमाते हो या 50,000 का, मान लो 20,000 ही कमाते हो तो 4 पंजे 20, 4-4 हजार का 5 टुकड़ा करो। और पहला टुकड़ा क्या करो? बोले धर्माय, धर्म के काम में खर्च कर दो। दूसरा यश से सार्थाय, यश के काम में 1 टुकड़ा खर्च करो धन। कहीं पर कुआं बनाओ, बावड़ी बनाओ, मंदिर बनाओ, यज्ञ करवाओ, यज्ञ में दान दो, दक्षिणा दो। ये महाराज यश का काम है कि तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारे बच्चे सदा याद करते रहेंगे कि मेरे बाबा दादाओं के साथ मेरे बाबा दादाओं ने इतना दान किया, मेरे बाबा दादाओं ने ऐसा मंदिर बनवाया, ऐसा जगह निर्माण कराया। तो इसीलिए धर्माय, यशसे सार्थाय। और तीसरा टुकड़ा स्वजन्याय। धन अगर भगवान ने दिया है तो अपने संबंधियों पर भी खर्च करो। समय पर बुआ को बुलाओ, चाची को बुलाओ, मौसी को बुलाओ और बुला करके खूब उनको दान दक्षिणा दो और खूब सत्कार करके भेजो। नहीं तो रिश्तेदार जितने वंदनीय होते हैं उतने निंदनीय भी हो जाते हैं। अब तुम खूब कमाते रहो और रिश्तेदारों की सेवा मत करो तो कहने लगेगा भैया कि देखो कमाता तो बहुत है लेकिन महाकंजूस है, कुछ देता भी नहीं। तो इसीलिए समय समय पर रिश्तेदारों के लिए भी 1 टुकड़ा धन खर्च करो। धर्माय यशसे सार्थाय स्वजन्याय हिताय च। अपने हित के लिए भी 1 टुकड़ा धन रखो। जिस शरीर से कमाते हो इस शरीर पर भी 1 टुकड़ा धन खर्च करो। और 5वां टुकड़ा क्या करो? बोले बैंक बैलेंस कर दो। जब 5वें टुकड़े का बैंक बैलेंस करोगे तो धन की जब आवश्यकता पड़ेगी तो वो धन भी समय समय पर मिलता रहेगा। लेकिन हम सब क्या करते हैं? जो कमाते हैं बैंक में ठूस देते हैं। लो बैंक देवता यहीं पड़े रहो, यहीं तुम्हारा जगह है। और होता क्या है? धन की 3 गति है, दान, और उसके बाद पहला गति क्या है? बोले भगवान ने पहला गति है भोग करो या दान करो, और तीसरी गति क्या है? बोले फिर भोग और दान दोनों में से कुछ नहीं किया तो फिर नाश ही होगा। धन की गति है या तो तुम्हारा धन पुलिस वाला, या तो तुम्हारा धन डॉक्टर, या तो तुम्हारा धन वकील। ये 3 तो लेना ही प्रारंभ कर दो। इसलिए कहीं ना कहीं से ये दान निकलने लगेगा, धन निकलने लगेगा। तो धन दिया है तो धन को 5 तरीके से खर्च करो। बलि ने कहा गुरुदेव मैं झूठ नहीं बोल सकता। तब शुक्राचार्य जी कहते हैं भैया 6 जगह झूठ भी नहीं लगता। अगर ये 6 जगह झूठ बोला जाए तो झूठ का दोष नहीं लगता। कौन सा जगह झूठ नहीं लगता जी? तो स्त्री सुनर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे। पहला झूठ क्या है? देवियों से झूठ बोलने पर कोई दोष नहीं लगता। अपने अपने पत्नियों से खूब झूठ बोलो, और जब झूठ बोलोगे तो इसका पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि माताओं का काम है मेला देखने जाए या कथा सुनने जाए, उनका मन कथा में नहीं लगता। मन कहाँ रहता है? बोले बगल वाली की झुमका में और साड़ी में। अच्छा, ऐसा क्यों रहता है? बोले ये कथा में मन नहीं लगाती, देखते रहते हैं कैसा झुमका, कितना बढ़िया झुमका कौन कौन पहन के आई, कैसी कैसी साड़ी पहन के आई। और जैसे ही घर गई जाके फरमाइश शुरू हो गया, देखो जी आज पड़ोसन कितना बढ़िया पहन के आई। और जैसे ही पति ने कहा यहाँ घर चलाना मुश्किल हो रहा है और तुम्हें झुमके की पड़ी है, तो भोजन पानी भी बंद, सब कुछ बंद हो गया। तो उस समय पति जो होशियार होता है ना, वो पति कहता है देवी तुम चिंता ना करो, पड़ोसन जैसा पहन के आई थी इस बार तनखा आने उससे भी बढ़िया बनवाऊंगा। तो माताओं का स्वभाव है 2-4-10 दिन तक बात कहती हैं, फिर सनई सनई भूल जाती है। इसलिए उस समय झूठ बोल देना चाहिए, इस बार आने तो बनवा दूंगा, बस इतना बोल दो मामला संसान। और उतना नहीं बोला तो सब गड़बड़। इसलिए महाराज स्त्री से झूठ बोलने में कोई दोष नहीं लगता है ना।
और दूसरा क्या है, नर्म विवाहे च, विवाह शादी में भी झूठ बोलने से दोष नहीं लगता। लड़का कहाँ रहता है जी, तो लड़का दिल्ली में रहता है, क्या है जी, बोले इंजीनियर है हमारा। अच्छा तो इंजीनियर है तब तो विवाह के योग्य है, दान दहेज फिक्स हो गई, विवाह हो गई। अब लड़का घरे पर रह रहा है, आपने कहा महाराज ये तो दिल्ली में इंजीनियर था, यहाँ क्यों रह रहा है? बोले महाराज विवाह नहीं हुई थी तब तक के लिए इंजीनियर था, विवाह हो गई तो घरे पर इंजीनियरिंग चालू हो रहा है ना? तो महाराज विवाह शादी में भी दो चार झूठ चलता है। स्त्री सुनर्म विवाहे च प्रत्यर्थे प्राण संकटे। तीसरा झूठ है प्रत्यर्थे, प्रति के लिए। बनिया लोगों की दुकान पर जाइएगा तो पूछिएगा भैया कितने का सामान है, बोलेगा 50 का। आपने कहा भैया 45 ले लो तो कंठ पकड़ लेगा, अरे क्या कहे मारा, 45 का तो खरीदे है, आपको तो 5 रुपए के बेनिफिट में दे रहा हूं। तो वृत्ति के लिए भी झूठ नहीं। स्त्री सुनर्म विवाहे जब प्रत्यर्थे प्राण संकटे, और प्राण संकट में हो तो भी एक झूठ बोला जा सकता है। गौ ब्राह्मणार्थ, गौ माता के लिए झूठ बोलना चाहिए। गौ माता पर अत्याचार हो और प्राण संकट में हो तो भी झूठ चलना चाहिए, और ब्राह्मण के ऊपर अत्याचार हो तो भी झूठ बोल करके प्राण रक्षा करना चाहिए। बलि ने कहा गुरुदेव मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल सकता। तब तो शुक्राचार्य जी ने कहा जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तू श्रीहीन हो जाए। और जैसे ही कहा बलि ने हाथ में कमंडलू लेकर के जल गिराया, जल गिरा करके बावन भगवान को समर्पित किया, संकल्प किया। देखते ही देखते बावन भगवान ने पृथ्वी के नीचे के 7 लोकों को माप लिया, अतल वितल सुतल महातल रसातल पाताल, ऊपर के 7 लोकों को माप लिया। भू भुव स्व तप मन जन, और ब्रह्मांड कटा में भगवान के अंगुष्ठ से छिद्र हुआ, जलधारा निकलने लगी। जलधारा आई और वही जलधारा महाराज आई स्वर्ग लोक पर सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। अलकनंदा नामक जो धारा थी वही गंधमादक पर्वत पर भगीरथ की तपस्या से गंगा जी बनकर के प्रविष्ट हुई। बोल गंगा मैया की। अब महाराज तीसरा चरण बलि की ओर बढ़ाया। क्यों रे बलि? बोल मैं कहाँ रखूं? बलि ने कहा सरकार अभी केवल धन मापा है, धनमान आपके समक्ष है। बलि के चरणों, बलि के ऊपर जब प्रभु ने चरण रखे, बलि बांधो हैं प्रभु बलि बांधो हैं, बलि को प्रभु बांधने लगे। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, सरकार जो तुलसी के 3 पत्र चढ़ा देता है उसको आप सर्वस्व दे देते हो, लेकिन आज बलि ने तो सर्वस्व दिया, आपने बलि को बांध दिया। भगवान ने कहा देखो मैंने बलि को बांधा नहीं, मैं तो बलि के अहंकार को बांध रहा हूं। इसलिए बलि बार बार कहता था मांगो ना क्या चाहिए, मांगो ना क्या चाहिए, इसीलिए बलि के अहंकार को मैंने बांध दिया। इसलिए प्यारे भगवान जीवन में पदार्थ के भूखे नहीं हैं। भगवान तुम्हारे लड्डू के लिए नहीं तरसते, भगवान तुम्हारे बतासे के लिए नहीं तरसते, भगवान तुम्हारे मेवे मिष्ठान के लिए नहीं तरसते। भगवान को अगर भोजन में कुछ चाहिए वो क्या? तुम्हारा अहंकार। इसलिए जीवन में अहंकार मत करना प्यारे। जो जितना अहंकारी बनता है वो भगवान से उतने दूर होने लगता है। इसलिए अहंकार को भगवान भक्षण कर लेते हैं, खा लेते हैं। इस प्रकार से बलि से प्रसन्न होकर के भगवान ने बलि को सुतल लोक का राज्य दिया, और सुतल लोक को राज्य दे करके भगवान अंतर्ध्यान होकर के आज निकल पड़े। अब महाराज इसी के साथ सुखदेव भगवान ने श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद की कथा को यहीं पर विराम। आइए श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद की कथा में हम प्रवेश करें। जल्दी जल्दी कथा हो रही है, क्यों? बोले कन्हैया का जन्म महोत्सव भी तो मनाना है, और आप सब भी निद्रासन के चक्कर में पड़े हो। हमने कई माताओं को देखा महाराज, कुछ माताएं तो खंबे पर ही सर रख करके महाराज शुरू है ना। घर पे 6-6 गोलियां खावे महाराज तब जाके नींद आ, और यहाँ कथा में तो महाराज एक कथा चल रही है, ये नींद आ रही है झपा के। पूछो। इसलिए मेरी माताओं, प्यारी प्यारी माताओं, अरे बैठ के कुछ कथा तो सुन लो। आप सब सास है ना, देखो पंडाल खाली हो जाता है सासू माता से, सब आती भी हैं और बैठती भी हैं और जल्दी जल्दी भागती भी हैं। क्यों? अरे भाई सास हैं आप तो बहू को छोड़ दीजिए, घर समर्पित रखिए।
बहू भागेगी थोड़ो घर से, है ना। तो इसलिए बहू घर पे है। अब कुछ माताएं तो इसलिए भागती हैं कि हम तो यहाँ बैठ के कथा सुन रहे हैं महाराज, और वहां पर नई नई बहुरिया आई है, सारा सूजी चीनी सब दान सब महाराज चावल भात बना बना के सब खा जाए, सब बर्बाद कर देगी, है ना। चिंता में लगी रही है कि बहू सब खा जाएगी। अरे काहे का टेंशन ले रही हो, आप बैठो, बहू पर समर्पित कर दो, बहू को जैसा करना होगा वो करेगी, आप सब बैठो। इसलिए सासू माता जन आप सब बैठिए, कथा सुनिए। और सास का मतलब जानते हो क्या होता है? सास का मतलब ये हुआ जो बहू का सांस लेना बंद कर दे, वो सास, है ना। बहू का जो सांस लेना बंद करे वो सास, है ना? अरे बहू को जीने दो अपने भाव से, है ना। दिन भर कटकट, रात भर कटकट, बहू बेचारी क्या करे। बहुएं आती रहती हैं, शिकायत करती है, महाराज जी हमारी सास तो पूछो मत। हमने कहा क्या हुआ जी? तो सासू माता बड़ा परेशान करती हैं। हमने कहा क्या परेशानी है? बोले सुबह से लेकर रात तक कटकट 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 शुरू है। और आजकल की बहुएं भी कम नहीं है। अरे ये सासू माता सब तो हैं ही, लेकिन बहुएं भी तो कम नहीं है। एक बहू थी महाराज, बहू नई नवेली बहू आई घर में। अब महाराज पड़ोसन से सुनी, उसकी सास नहीं थी। अब पड़ोसन आकर के बोली हमारी सासू मैया ने तो हमको मुंह दिखाई में 9 लखा हार दिया, एक ने कहा झुमका दिया। अब बेचारी सोचने लगी कि हमारी सासू मैया तो है नहीं, हमको कुछ मिला नहीं। तो सोचने लगी कि भैया सास की सेवा करने से बहुत कुछ मिलता। तो गई और जाकर के एक काठ की सास बनवा ली, लकड़ी की सास, बड़ा ही सही रहता, और लाई और वही काठ की सासू मैया की सेवा करने लगी। और गाती भी है महाराज, जय सासू मैया, अरे मैया जय सासू मैया, रुपया गहना पैसा अरे हमके दे जैया, जय सासू मैया। रोज गावे महाराज, अगरबत्ती दिखावे काट की सासू माता, अब लकड़ी की सासू माता। एक बार महाराज गांव में चोर आए, चोरों ने ढेर सारा माल इकट्ठा किया और भागने लगे, पुलिस पीछे पड़ी गई। महाराज एक घर दिख गया, उसी घर में महाराज वो मोटरी लेकर के, और महाराज जिसमें गहना था एक जंगले से एक झरोखे से अंदर फेंका। सासू मैया की मूर्ति वहीं पर थी, उस महाराज मोटरी से टकराई और मोटरी तो नीचे हो गया, ऊपर से सासू मैया काट गई। बहू बेचारी सुबह सुबह उठी, स्नान ध्यान करके अगरबत्ती लेके जय सासू मैया। तो देखा महाराज क्या कि इधर से एक मोटरी पड़ी है और उसी पर सासू मैया भी पड़ी है। जाकर के फोटो उठाया, उठा के रखा, मोटरी खोला तो महाराज अरे राम राम, इसमें तो ढेर सारा हीरा मोती माणिक राज है, ढेर सारा गहना है, माला माल हो गई बेचारी। अब धीरे धीरे महाराज माताओं के पेट में बात पचे। अब धीरे धीरे महाराज ये गांव वालों में ये बात फैलने लगी। क्या फैलने लगी कि काठ की सासू मैया की पूजा करने से संपत्ति मिलता। अब नई नवीली बहुरिया जितनी आई थी, अपने अपने सास को पकड़ करके घर से बाहर और काठ की सासू मैया बना करके पूजा करने लगी। वही हाल है बहुरिया और सास। इसलिए मेरी माताओं, आप सब कथा सुनने आए हैं, मन कथा में होना चाहिए। और यहाँ पर जितनी बहुएं बैठी हैं, आपसे भी आग्रह है, ये देखो सास बहू का रिश्ता जो है ना, बड़ा अद्भुत रिश्ता है। ये माँ बेटी का रिश्ता है, लेकिन यहाँ पर कोई सास माँ बनना नहीं चाहती और कोई बहू बेटी बनना नहीं चाहती। कोई भी सास से पूछो तो इतना तो कह देगी कि हम अपने बहू को बेटी जैसा मानेंगे, लेकिन बेटी जैसा सत्कार नहीं देते। घर में बेटी आवे, भले 8 बजे महाराज सो करके उठे, कोई टोक जोक नहीं। और बहू अगर 7 साढ़े 7 भी हुआ तो महाराज कटकट कानों में शुरू हो गया।
अरे भैया बेटी है तो बेटी की सुना भी तो करो। इसलिए बहू को बेटी जैसा सम्मान दो। और बहुओं से भी आग्रह है कि सास जो है वो माँ है, इसीलिए माँ जैसा सम्मान। पति की माँ तुम्हारी भी तो माँ है ना। आजकल घर गृहस्थी कितने टूटे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा लफड़ा है अगर जीवन में आजकल रिश्तों का सबसे ज्यादा लफड़ा। जीवन में धन दौलत रुपया पैसा सबके पास है, गरीब से गरीब व्यक्ति भी सुखी है, लेकिन आजकल रिश्ते में खटास इसलिए हो रहे हैं, रिश्ता इसलिए टूट रहा है कि रिश्ता पर विश्वास किसी को नहीं रहा। ना बाप बेटे पर विश्वास करता है, ना पति पत्नी पर, ना पत्नी पति पर। महाराज किसी को किसी पर विश्वास नहीं रहा। और जहां विश्वास की कमी होगी वहां रिश्ते सफल नहीं होते। इसलिए हर एक रिश्ता में विश्वास की आवश्यकता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की बांके बिहारी लाल की। बस 10-15 मिनट और कन्हैया हम लोग के बीच में आने वाले हैं। तो आइए हम 9वां स्कंद की कथा में प्रवेश करें। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई। 9वां स्कंद में 24 अध्याय हैं श्रीमद् भागवत के। 12 अध्याय में राम चर्चा और 12 अध्याय में कृष्ण की चर्चा है। तो राम कहानी में हम सब प्रवेश करेंगे तो बड़ा समय लग जाएगा, इसलिए संक्षिप्त रूप से राम कहानी की चर्चा है। आइए हम सब कृष्ण कहानी में प्रवेश करें और जल्दी से कन्हैया को यहाँ पर प्रकट करें। भक्तवत्सल भगवान की अरे शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, शुरू हो रही है कृष्ण चर्चा में प्रवेश करें। महाराज भगवान श्री राम का जन्म हुआ सूर्य वंश में और भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ चंद्रवंश में। देखो चंद्रवंश और सूर्य वंश में ज्यादा अंतर नहीं है। चंद्रवंश में जितने भी राजा हुए बिना लड़ाई झगड़े का किसी के यहाँ विवाह नहीं हुआ, और सूर्य वंश में जितने राजा हुए बिना पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाए किसी के यहाँ संतान नहीं हुआ। बस इतना ही अंतर है। तो आज चंद्रवंश की चर्चा में महाराज सबसे पहले चंद्रवंशी राजा में हुए महाराज उग्रसेन, और उग्रसेन ने विवाह किया। उग्रसेन की पत्नी ने आज गर्भ धारण किया और गर्भ धारण करके आज जंगल में घूमने के लिए गई। जैसे ही गई एक द्रुमिल नाम की राक्षस का कोप पड़ा। देखो जब माँ गर्भस्थ शिशु जब पेट में आवे तो माताओं को मैके नहीं जाना चाहिए, कहीं सुनसान जगह पर घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि जो गर्भस्थ शिशु होता है ना वो बड़ा कोमल होता है। इसलिए महाराज सुनसान जगह से बचना चाहिए। आज भ्रमण करने के लिए घूमी गई तो एक द्रुमिल नाम के राक्षस का कोप पड़ गया और गर्भ में जो बच्चा हुआ वो राक्षस प्रवृत्ति का हो गया। इसलिए महाराज बच्चा को लेकर के जब रानी साहिबा आई, ज्योतिषियों ने हाथ देखा तो कहा ये बच्चा जो है ये वंश को नष्ट करने वाला होगा। इसलिए महाराज उग्रसेन ने बच्चा का प्रसव होते ही जन्म लेते ही लते पते में लपेट करके जमुना जी में बहा दिया। जैसे ही जमुना जी में बहा, जमुना जी में बहते हुए श्री सूरसेन जी महाराज ने देखा तो ला करके उस बच्चे को लाया और घर में वसुदेव जी के साथ लालन पालन करने लगे। बच्चा जब बड़ा हुआ तो बच्चे का नाम रख दिया कंस।
और ये कंस बड़ा दुराचारी हुआ, जाकर के बड़ा होकर के और ब्रह्मा जी का तप किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो वरदान मांगा, हे ब्रह्मदेव अमरत्व का वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कोई अमर नहीं है, इसलिए तुम भी नहीं हो सकते, और कुछ मांग लो। कहा मुझे आप ही कुछ वरदान दे दो। महाराज तुरंत ब्रह्मा जी ने एक धनुष दिया और कहा देखो भैया ये तोड़ेगा नहीं, और जो तोड़ेगा तुम्हें छोड़ेगा नहीं। इसलिए धनुष लेकर के आया और लेकर के महाराज जाकर के सबसे पहले मथुरा पर आक्रमण किया। मथुरा पर आक्रमण किया, मथुरा वासियों को त्रस्त किया और अपने पिता उग्रसेन को पकड़ करके जेल खाने में कैद किया। जेल खाने में महाराज उग्रसेन को रखा और इधर मथुरा वासियों को जब सताने लगा तो मथुरा वासी सब त्रस्त हुए, भगवान से विनती करने लगे। लेकिन विचार क्या है? विचार यही है कि हमारी एक बहन है। कंस ने सोचा देवकी का पहले विवाह करूं, फिर आनंद पूर्वक राज्य करूं। बहन को लेकर के डोली में बिठाया, वसुदेव जी के साथ विवाह करके, और जैसे ही लेकर के जाने लगा आकाशवाणी हुई, महाराज कंस जिस बहन को लेके जा रहे हो इसी बहन का 8वां लाल तुम्हारा काल होगा। अब तो महाराज खंजर लेकर के बहन को मारने के लिए उद्यत हुआ, और जैसे ही बहन को मारने के लिए उद्यत हुआ, उद्यत होते ही वसुदेव जी ने हाथ पकड़ा। क्या कर रहे हो महाराज? भला स्त्री है, मारने योग्य नहीं है, छोड़ दो इसे। तुम्हारे 8 इसके 8 पुत्रों से तुम्हें भय है, एक एक पुत्रों को ला करके मैं दूंगा। एक एक करके महाराज 6 पुत्र हुए, 6 को समाप्त कर दिया। 7वां बलदाऊ जी आए। भगवान ने सोचा अगर 7वां बलदाऊ जी आ गए जेल खाने में, और जेल खाने में ही प्रकट हो गए, और कहीं कंस मामा आया मारने के लिए, तो जो काम 8वां बन के हमें करना है वो 7वें में ही कंस को निपटा देंगे, क्योंकि ये संकर्षण है। इसलिए महाराज रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दिया। 8वां स्वयं प्रभु आने वाले हैं। आ गया महाराज सनई सनई भादो का महीना, अष्टमी तिथि, रात्रि के ठीक 10 बजे हैं महाराज। सारे पहरादार सो रहे हैं। सनई सनई 10:30 का समय हुआ और गहरी नींद में पहरादार आ गए। 11 बज गए महाराज, पहरादार और सनई सनई गहरी नींद में आ गया। अब 12 बजने में 20 मिनट बाकी है, सारे पहरादार सो रहे हैं। महाराज देवकी मैया वसुदेव जी आज जेल खाने में हैं। एक झरोखे से दिव्य प्रकाश आ रही है, और वही तेज पुंज प्रकाश आकर के महाराज देवकी मैया को आज देख रहा है। देवकी मैया बड़ी सुंदर लग रही हैं। सनई सनई 12 बजे की रात्रि में देवकी मैया के समक्ष महाराज एक तेज पुंज प्रकट हो गया। भय प्रगट गोपाला परम दयाला यशोमती के हितकारी। भय प्रगट गोपाला यशोमती के माया गुले गोपाल। विप्रों के लिए, धेनुओं के लिए, गौ माता के लिए और ब्राह्मणों के हित में भगवान सदा अवतरित होते हैं। भगवान का जन्म हुआ वसुदेव जी ने पालने में लेकर के, और जमुना जी पार करके नंद बाबा के घर में रखा। एक बिटिया लेकर के आए। 8वां समझ करके कंस ने उस बिटिया को पटका और तुरंत अष्टभुजी माता प्रकट हो गई। बोल अष्टभुजी माता की, विंध्याचली मैया की, विंध्यवासिनी देवी। इधर नंदरानी जब से गर्भिणी हुई है,
मैया यशोदा नंद बाबा जाकर के जमुना जी में डुबकी लगाए और गाते रहते हैं, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, न जाने कब हुई है। सुनंदा ने दौड़ लगाई, भैया है क्यों, है क्यों, है क्यों। अरे नंद बाबा ने कहा का भयो है। सुनंदा ने कहा घर में लाला भयो है। जैसे ही नंद बाबा ने सुना, जाकर के जमुना जी में डुबकी लगाई, दौड़ पड़े और इधर से सारे ब्रजवासी आए और नंद भवन का घेराव करके सब बधाई में झूमने लगे। महाराज हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की।
और जिसको भी थोड़ा थोड़ा बधाई आप सब अपने सामर्थ्य के अनुसार लाला की पोटली में डाल देना। वसुदेव जी जा रहे हैं आप लोग के बीच में, लाला की पोटली में जो भी आपके पास होगा श्रद्धा सुमन डाल दीजिएगा। और आइए हम सब बधाई महोत्सव में थोड़ा सा आनंद ले लें। आइए, अरे बधैया बाजे, अरे बधैया